नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और छात्रों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए ताकि हर एक अपडेट विस्तार से आपको मिल सके और आप अपडेट रह सकें समस्त लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी से। सबसे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस लाल बटन को दबाकर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। और दिन भर की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जो लेटेस्ट भर्तियों के आदेश होते हैं, चाहे वो परीक्षा रद्द को लेकर हो, परीक्षा शुरू को लेकर हो, नई भर्ती को नोटिफिकेशन को लेकर हो, तो वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप योर न्यू डायरेक्शन पर शेयर करते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक बार आप जाकर जरूर ग्रुप को चेक कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यूपीपीएससी एक बार फिर से जो अपना परीक्षा कैलेंडर है उसमें बदलाव करने जा रहा है। जी हाँ, यूपीपीएससी 2021 के परीक्षा कैलेंडर में बदलाव इसलिए करने जा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण जो भी स्थगित करनी पड़ी हैं परीक्षाएं, और लगभग 3 परीक्षाएं अभी तक स्थगित हो गई हैं और उम्मीद है कि आगे भी होने वाली परीक्षाएं स्थगित होती जाएंगी, जिस कारण से परीक्षा कैलेंडर में बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं पहले उनको पूर्ण कराई जाएंगी और जिस कारण से आगे होने वाली परीक्षाओं को और आगे की तिथियों में बढ़ाया जाएगा। जैसे कि यूपीपीएससी में एपीएस भर्ती भी अधर में लटकी है, इंतजार कर रहे हैं। प्रतियोगियों का दावा है कि आयोग को अध्याचन मिला, भर्ती नहीं हो रही, लेकिन 2 बार परीक्षा कैलेंडर में उल्लेख किया, लेकिन 7 साल हो रहे हैं इंतजार को, लेकिन भर्ती का कोई पता नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निरस्त भर्तियों के साथ ही वह भर्ती भी नहीं जारी कर रहा है जिनका अध्याचन उसे मिल चुका है। इससे प्रतियोगी निराश हैं। उनका कहना है कि आयोग को 7 साल बाद भर्ती जारी करनी चाहिए। हर बार वह परीक्षा कैलेंडर में भर्ती का जिक्र कर रहा है, लेकिन विज्ञापन निकालने में आनाकानी करते हैं। परीक्षा कैलेंडर में जिक्र कर देते हैं कि एपीएस की इतनी भर्ती आएगी, लेकिन विज्ञापन नहीं जारी होता है। जैसे कि आयोग ने लगभग 250 रिक्त पदों का अध्याचन मिला है, लेकिन अभी तक एपीएस के पद के लिए कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। वहीं पर भारतीय परीक्षाएं जो स्थगित होने के कारण लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर है वो गड़बड़ा गया है, जिस कारण से संक्रमण के कारण ये 3 परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। जहां पर यही स्थिति रही तो जो पीसीएस 2021 की परीक्षा 13 जून को प्रस्तावित है, जिसके लिए अभ्यर्थी लगातार मांग भी कर रहे हैं, ये परीक्षा भी स्थगित होने की संभावना रहेगी, जो कि 4 परीक्षाएं होंगी। जिस कारण से जो यहाँ पर यूपीपीएससी है वो अपने परीक्षा कैलेंडर में एक बार फिर से बदलाव करेगा। जो भी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं और जो आगे होने वाली परीक्षाएं हैं, जो निर्धारित तारीखें थी, उन तारीखों में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। और ये परीक्षा कैलेंडर आपको इसी महीने नए सिरे से जारी कर दिया जाएगा और आपको जो भी विभिन्न परीक्षाएं हैं यूपीपीएससी की, वो नए परीक्षा कैलेंडर में देख सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण निर्देश हुए हैं कि मई में होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। मैंने पहले ही आपको सूचना दी थी कि मई में जितनी भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसमें से एक भी परीक्षा नहीं होंगी। यहाँ तक कि हरियाणा ने भी यहाँ पर परीक्षाएं जो अपनी है वो टाल दी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार को सहायता प्राप्त सभी संस्थानों को मई में जितनी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। यहाँ पर चाहे प्राइवेट स्तर की परीक्षाएं हों, चाहे सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी हैं, सभी तरह की जो परीक्षाएं स्थगित की हैं। आप बात कर लीजिए, यहाँ पर एडेड जूनियर की परीक्षा होनी थी, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी थी, यूपी टेट जैसे यहाँ पर और परीक्षा होने की संभावना थी, तो ये सभी एक एक करके स्थगित होती चली गई। अब स्थिति सामान्य होने पर इन सभी परीक्षाओं को एक बार पुनः नई तारीखें घोषित की जाएंगी और नए सिरे से इन परीक्षाओं पर कार्यक्रम जारी किया जाएगा, फिर परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। फिलहाल अभी मई और जून अंतिम तक इन सभी परीक्षाओं के होने की संभावना पूरी तरह से नहीं है।
देश में फिर लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव, जिसके चलते कल केंद्र ने समस्त राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि जहां पर स्थिति यानी कोरोना संक्रमण की स्थिति ज़्यादा गंभीर है वहां पर कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया है, जो कि अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर पूरे 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आपको इस पर निर्णय देखने को मिल सकता है और कम से कम 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में देखने को मिल सकता है। ये क्योंकि जहां पर स्थितियां गंभीर हैं वहां पर आपको अवश्य 14 दिन का जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो देखने को जरूर मिलने वाला है। सिपाही भर्ती 2018 दूसरे बैच का जो प्रशिक्षण है वो जून में अंत में कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मई के अंत में होगी मौजूदा बैच के रिक्रूटमेंट्स की पासिंग आउट परेड और उसके तुरंत बाद जो द्वितीय बैच है उसका यहाँ प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 के तहत 49,568 पदों पर हुई भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे बैच का प्रशिक्षण जून के अंत से कराए जाने की तैयारी है। कोरोना से राहत मिलने पर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। फिलहाल अभी तैयारी है, लेकिन कहा गया है कि कोरोना से राहत मिलने पर ही अमली जामा यानी कि जो फाइलों के तौर पर आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि दूसरे बैच में 18,000 सिपाहियों को प्रशिक्षण देने की योजना थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालत को देखते हुए संख्या कम की जा सकती है। फिलहाल दूसरे बैच के सिपाहियों को यहाँ पर 1 माह की जिलों में होने वाली ज्वाइनिंग ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। ऐसे में प्रशिक्षण निदेशालय भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि अगले बैच में कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी सूची स्थापना से मिलने के बाद प्रशिक्षण आगे की जो रूपरेखा है वो तय करेगा। वहीं सिपाही भर्ती 2018 अक्टूबर का पहला जो बैच था जिसका प्रशिक्षण चल रहा है वो 27 मई को पूरा हो जाएगा। 27 मई को ही सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर पासिंग आउट परेड होगी। इस बैच में 14,000 रिक्रूट्स शामिल हैं। परेड के बाद इन सिपाहियों को जिले में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद द्वितीय बैच को यहाँ पर प्रशिक्षण कराने की तैयारी की गई है। तो उम्मीद है कि अगर स्थिति समान रही तो जून के अंत तक इन अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण मिल जाएगा और ये अपनी नौकरी पर जा सकेंगे। निदेशालय ने निकायों से तलब किया पदों का ब्यौरा। जी हां, नगर निकायों में आरक्षित पदों पर भर्ती के नाम पर अब मनमानी नहीं चलेगी। निकायों को बताना होगा कि उनके यहाँ आरक्षित वर्ग के कितने पद और कितने भरे कितने खाली हैं। नगर निकायों में आरक्षित पदों पर भर्ती में मनमानी रोकने की यहाँ पर कवायद निदेशालय के द्वारा की गई है और जितने भी पद अब भरे जाएंगे और जितने खाली होंगे वो लगातार एक यहाँ पर ब्यौरा सभी को देना होगा, चाहे वो समूह का खा जैसे भी पद हों और सभी के यहाँ पर दिया जाएगा। अगर प्रबंधियाँ अटकी हैं तो इसके पीछे भी क्या वजह है ये भी वहाँ पर बताना जरूरी है। 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी लोगों का कहना है कि शून्य जनपद को बाहर किया जाए, लेकिन शासन ने विभाग ने शून्य जनपद को अपने आदेश में कहा कि आप प्रथम वरीयता के साथ आवेदन करें और प्रथम वरीयता में काउंसलिंग करवाएं। तो यहाँ पर कहीं भी शून्य जनपद की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी शून्य जनपद के जो भी छात्र और छात्राएं हैं आज तक बहुत सारी परेशानियों का सामना लगातार कर रहे हैं, जबकि इनकी कोई गलती नहीं। इनके ज़िलों में सीटें नहीं, इनको मौका दिया गया, सरकार ने दिया, विभाग ने दिया, तो इन्होंने आवेदन किया और ये वहाँ पर शामिल हुए। अगर विभाग चाहता तो इनके ज़िलों में सीटें निकाल कर इन्हें अपने ज़िले में ही मौके देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ पर 0 जनपद की गलती नहीं कही जानी चाहिए और कुल मिलाकर 0 जनपद को नियुक्ति यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये उनका हक है, नौकरी उनको जरूर मिलनी चाहिए और पूरी उम्मीद है कि जल्द ही 0 जनपद के साथ 51 जनपद के अभ्यर्थियों को भी बची हुई सीटों पर सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी ये कहते हैं कि 0 जनपद की गलती है उनको बाहर होना चाहिए, यह बिल्कुल भी गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्थिति
उन्होंने नहीं पैदा की, शासन ने, विभाग ने पैदा की, जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया, आवेदन किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा वो करते रहे, क्योंकि उनके आदेश पर ही अभ्यर्थी चलेंगे। अभ्यर्थी अपना नया आदेश नहीं कहीं से बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सभी को नियुक्ति मिलेगी। आने वाले समय में सभी अपने अपने विद्यालयों में होंगे और जल्द ही इस पर कोई निर्णय देखने को मिलेगा। आगे की जो सूचना होगी हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।